हम लोगों ने सभी पार्ट्स में प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ लिया, सभी चीज के बारे में पढ़ लिया है। आज हम करने जा रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 14.1, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट 15 क्वेश्चंस के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 15 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपके पास फिलअप्स गिवन है। फिलअप्स के अंदर देखो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, आपको उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। एक है उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, क्या होती है 1। अगर मेरे पास कोई इवेंट है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्या कि जो चीज हो ही नहीं सकती, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जिसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती वो क्या है, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब हमने क्या बोला है, पहले क्या था कि जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही 0, लेकिन अब जो चीज श्योर है कि होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1, और उसे हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट the sum of probability of all elementary event of an experiment is dash। अच्छा, खुद ही बताओ। अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, ये बताया था ना कि आपके पास कितनी मर्जी प्रोबेबिलिटी हो, कितनी मर्जी की प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन अगर हम सभी का सम करेंगे तो क्या आना चाहिए 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1। नेक्स्ट, the probability of an event is greater than or equal to dash and less than और इक्वल टू डैश। खुद ही बताओ यार, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में जो रेंज देखी थी वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की वो 0 और 0 के इक्वल होगी और 1 से छोटी होगी। तो इसीलिए उसने क्या बोला, ग्रेटर और इक्वल किसके, 0 के, 0 से क्या होगी, इक्वल होगी, और 0 से बड़ी होगी, और किससे कम होगी और किसके इक्वल होगी 1 के। तो आंसर क्या रहा 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके पास उसने पूछा है कि इसमें से आपके पास चार चीजें दी हुई हैं आपके पास, और उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे आप ये बोलोगे कि हाँ भाई ये इक्वली लाइक, मतलब इनके हम प्रोबेबिलिटी काउंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास देखो सबसे पहले क्या बोला, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही है कि गाड़ी स्टार्ट कर रहा है अगला बंदा, भाई कर रहा है तो या तो स्टार्ट होएगी या तो नहीं होगी। अब नहीं होगी, कब नहीं होगी, खराब होगी जब ही तो नहीं होगी, तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी बन रही है नहीं। तो इसलिए इसके अंदर आपके पास क्या, कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी नो इक्वली लाइकली आउटकम्स बना, नो इक्वली लाइकली आउटकम कुछ बन ही नहीं रहा। खुद ही सोचो ना, गाड़ी स्टार्ट होगी, सेल्फ मार रहा हूं, स्टार्ट ही होगी, खराब होगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट और मिस द शूट। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, प्लेयर अटेम्प्ट टू, प्लेयर ने बास्केटबॉल को शूट के लिए अटेम्प्ट करा, अब उसने शूट करा या मिस करा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कुछ बन रहा है, कुछ नहीं ना, तो इसलिए इसके अंदर भी आपके पास क्या रहा, नो इक्वली लाइकली आउटकम। तो इसमें भी कुछ आपके पास हिसाब नहीं बन रहा, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं बना, आउटकम्स निकल के ही नहीं आ रहे यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग।
अच्छा, अब आपके पास उसने क्या बोला है कि कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस में आपको क्या बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब वो क्या होंगे, या तो सही होंगे या फिर गलत होंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, मैंने बोला 5 क्वेश्चन दिए आपको, 5 क्वेश्चन में से 3 ठीक है, 2 गलत है। तो आपसे मैं पूछ सकता हूं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ राइट आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। तो आप बता सकते हो भाई 3/5, 2/5, ठीक है। तो हाँ, यहां पे आपके पास क्या हो रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स निकल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपसे क्या बोला है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। अब आपसे उसने बोला कि भाई क्या नाम है, बच्चा होगा। अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 ही चीज तो है, जैसे हेड में और टेल में है कि या तो हेड होगा या टेल होगा। तो बच्चा तो एक ही होगा, या तो गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। अगर गर्ल हुई तो भी 1/2 और बॉय हुआ तब भी क्या 1/2। तो इसके अंदर भी क्या रहा, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कराने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि भाई आप एक भी बताओ, आप क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट में भी क्या होगा, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा और कौन गेंदबाजी करेगा, मतलब कि कौन पहले बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा। तो आप क्या देखोगे, कॉइन डालोगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, ताकि हमें यह पता लगे कि हाँ भी कौन पहले बैटिंग करेगा और कौन पहले बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, 2 चॉइस है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपने को पता ही है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो हो सकते हैं। इसका मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास देखो 4 ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले गिवन है 2/3, फिर आपके पास गिवन है -1.5, और सी आपके पास गिवन है 15%, एंड देन आपके पास डी गिवन है 0.7। अच्छा, अब आपको यहीं पे पता लग जाना चाहिए क्या कि नेगेटिव है, तो भाई यही प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब ये भी देख लो कि ये तो हमें आंसर पता लग गया कि भाई ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सीधा क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब ये सारी क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या बोला, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो देखो डी 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। सी में देखो 15% है तो 100, नीचे डिनोमिनेटर मैंने बोला था कि नीचे अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो भी वो कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो ये भी कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो ये सभी क्या है, प्रोबेबिलिटी की पार्ट, ये सभी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और ये नेगेटिव है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने पहले भी किया है। कैसे? क्या मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको एक चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आपको दूसरे चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। मतलब कि यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास यहां पे जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो आपके पास गिवन है एक चीज की क्या, 0.05, और उसने आपसे पूछी है कि भाई इसी के नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी के नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नॉट की प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी बात है, आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 में से 0.05 को मैंने क्या कर दिया, माइनस। जैसे ही आपने 0.05 को क्या किया, माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आया, 0.95, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, नॉट, ठीक है। आपके पास एक की प्रोबेबिलिटी गिवन है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी अगर आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी में से गिवन प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, नॉट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपके पास क्या चीज गिवन है, उसने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि एक बैग के अंदर कुछ कैंडीज है, ठीक है। बैग के अंदर क्या है, कुछ कैंडीज हैं। अब वो कैंडी जो है वो कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की है, ठीक है। बैग के अंदर कुछ कैंडी है और वो सिर्फ किसकी है, लेमन फ्लेवर्ड की।
अब जब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है उस बैग के अंदर, तो इसका मतलब उसके अलावा उसके अंदर और कोई कैंडीज है ही नहीं, सिर्फ कौन सी है, लेमन फ्लेवर्ड ही है। लेकिन उसने हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है कि मालिनी ने हाथ डाला बैग में और वहां से उसने निकाली ऑरेंज फ्लेवर्ड। ऑरेंज फ्लेवर्ड है उसमें नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। नेक्स्ट, उसने पूछा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब उस बैग में तो सारी ही लेमन फ्लेवर्ड है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे उसने क्या बोला है, फिर दोबारा देखो, फिर वही सेम चीज आ गई कि आपके पास तीन स्टूडेंट हैं और 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट्स के सेम डे पे बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी उसने गिवन है, तो उसने पूछा है सेम डे पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसका मतलब ये हो गया कि एक इवेंट गिवन है और ना आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, आपके पास आने की प्रोबेबिलिटी मतलब सेम डे पे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है जो आपको गिवन है कि 2 स्टूडेंट्स के सेम डे पे बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। तो उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम डे पे मतलब नॉट सेम डे पे ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और सेम डे पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, उसमें से माइनस कर दे तो क्या आया, 0.08। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर दोबारा एक बैग के अंदर कितनी कैंडीज, एक बैग के अंदर क्या है, एक बैग के अंदर बॉल्स दी हुई हैं। देखो एक बैग के अंदर फिर दोबारा क्या गिवन है, बॉल गिवन है, और वो जो बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर की है। ठीक है, वो जो बॉल्स हैं वो आपके पास कैसे दी है कि आपके पास 3 तो रेड बॉल है, 3 तो क्या है, रेड बॉल, और 5 आपके पास क्या है, ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है, 5। कोई दिक्कत नहीं है भाई। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, ये आपके पास कितनी है, 3, और ये आपके पास कितनी है, 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास एक बैग में कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8। प्रोबेबिलिटी उसने आपसे क्या पूछी है, उसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है रेड की और नॉट रेड की। कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कितनी है, 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल 8। नॉट रेड तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या, 1, और 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दूंगा, माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा, नॉट रेड 5/8। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 फिर तुम्हारे को, अब पहले रेड क्या थी, बॉल्स थी। ठीक है, पहले आपके पास यहां पे क्या है, बॉल्स है। ठीक है, और अब आपके पास क्या आ गए, सेम चीज में मार्बल। ठीक है, सेम चीज में आपके पास क्या आ गई है, मार्बल। तो देखो फिर दोबारा वही सेम चीज रिपीट हो रही है, जो आपका क्वेश्चन नंबर किस में हुआ, 8 में हुआ, वही सेम चीज आ गया क्या कि अब आपके पास मार्बल्स 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, आपसे ये मैंने पूछा कि हाँ भाई अब बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, तो आपने बोला भाई 17 हो गए। ये तो कितने हो गए, 17। ठीक है, आपके पास अब 17 मार्बल्स हो गए। अब आपने इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या, कि भाई रेड की क्या है प्रोबेबिलिटी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है। 3 चीज उसने आपसे पूछ लिया है। कोई दिक्कत लग रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई रेड कितनी है, 5, और टोटल कितनी है, 17। सफेद कितनी है, मतलब व्हाइट 8। ठीक है, और ये कितनी हो गई, 17। ठीक है, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं, अब ग्रीन हटा दो, बची कितनी, व्हाइट और रेड, दोनों को ऐड कर दो, कितनी आ गई, 13। तो ये कितना हो गया, 13/17। ठीक है, कितनी हो गई, 13/17। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास क्या बोला है कि एक पिगी बैंक है। ठीक है, उस पिगी बैंक में डिफरेंट कॉइन्स हैं। क्या है, डिफरेंट कॉइन्स। अब डिफरेंट कॉइन कौन कौन से हैं भाई, हमारे पास जो डिफरेंट कॉइन है वो तो हमारे पास कौन कौन से हैं, 50 पैसे का सिक्का। ठीक है, कितने कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है एक, तो
फिर 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है। अब ये है कितने कितने वो भी तो हमें पता होने चाहिए। 50 पैसे के जो कॉइन उसने बोले वो हमारे को बोले कितने 100। 1 रुपए के सिक्के उसने हमें कितने बोले 50, 2 रुपए के 20 और 5 रुपए के 10। ये हमारे पास सिक्के बोले उसने इतने। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 180। कितने हो गए 180। अब उसने आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, उसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि ये बताओ 50 पैसे के सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने बोला भाई 50 पैसे के सिक्के हैं कितने 100, तो 100/180। अब उसने आपसे पूछा है कि 5 रुपए का सिक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 रुपए का सिक्का हटा दो, बचे कितने, ठीक है, तो कितने हो गए 170 नॉट ₹5 कॉइन। कितने आ गए 170/180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके पास कि एक एक्वेरियम में कुछ मेल फिश है और फीमेल फिश है। अब मेल फिश कितनी है 5 और फीमेल फिश कितनी है 8। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल कितनी है और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास फिशेस कितनी हो गई 13। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी है कि भाई मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा यहाँ पे आपके पास ये बताओ भाई मेल फिश कितनी है 5, तो इसका मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितनी होगी 5/30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास उसने बोला है कि आपके पास इस तरीके से एक डायग्राम गिवन है, मतलब कि आपके पास एक स्पिनिंग एरो गिवन है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ आपके पास नंबर्स गिवन है। ये आपके पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक आपके पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने आपके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज पूछी है। यहाँ पे उसने पूछा है भाई प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो फर्स्ट में आपसे उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे आप ये देखो स्पिनिंग में कितने बार 8 है, सिर्फ एक ही बार 8 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं यहाँ पे 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8। नेक्स्ट उसने पूछा है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो ऑड नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कौन कौन से हो गए 1 3 5 7। इसका मतलब 1 2 3 4 कितने हो गए 4। तो इसका मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/8, जिसको आपने कट करा तो क्या है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास उसने क्या पूछा है कि नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कितने हैं। देखो 2 से बड़े ग्रेटर देन 2 नहीं बोला उसने बोला है कि 2 से बड़े, तो 2 से बड़े 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी थी ग्रेटर देन 2, कितने हैं 6/8, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/4। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है नंबर लेस देन 9। अच्छा नंबर लेस देन 9, पहली बात तो यहाँ पे नंबर 9 है ही नहीं, और उसने बोला 9 से कम। 9 से कम कौन कौन से हो गए, सारी तो हो गए 8 7 6 5 4 3 2 1 सारी हो गई। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/8। लेस देन 9 बोला उसने, तो लेस देन 9 में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/8। तो क्या आया आंसर 1। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो उसने क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बात कही है। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने आपसे ये पूछा है, उसने पूछा है कि एक डाइस है और एक डाइस के अंदर उसने पूछा है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो आपके पास पहले तो आप ये देख लो कि डाइस कितने हैं, एक डाइस है, और एक डाइस के अंदर आपके पास सैंपल स्पेस कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होंगे, इसके अलावा होंगे नहीं। ठीक है, अब उसने इसके अंदर आपसे क्या क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्या
कि भाई प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो जो अपनी ही टेबल में आते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर। देखो मैंने आपको हर बार ही हर वीडियो में बता रहा हूं आपको कि प्राइम नंबर, बहुत से बच्चों को 1 भी लगता है कि 1 भी है, तो भाई प्राइम नंबर 1 नहीं होता, ठीक है। 2, 3 एंड 5 इज द प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आपके पास प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी हो गई 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो 1/2, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, के भाई बिटवीन का मतलब क्या होता है भाई, बिटवीन का मतलब होता है 2 और 6 के बीच के नंबर। तो इसका मतलब 2 भी हटा दो, 6 भी हटा दो, उसके बीच कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास यहां पे क्या आ गया 3/6। देन अगेन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं भाई, ऑड नंबर वही हुए कौन से, जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते। यहां पे 2 से डिविजिबल ना होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5, ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो आपके क्या है, ऑड नंबर है, और जो कि आपके 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर दोबारा से आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2, ठीक है। तो आपके पास यहां पे कितने क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 14th में देखो आपके पास उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि वेल शफल्ड डेक है किसका, कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का। अच्छा, वेल शफल्ड डेक प्लेइंग कार्ड्स में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसने आपसे जो है प्रोबेबिलिटीज देखो क्या क्या पूछी हुई है। पहले उसने पूछी है अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या है, फर्स्ट किंग ऑफ रेड कलर निकालने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई 52 कार्ड्स में से आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कितने कार्ड आपके रेड होते हैं और कितने आपके ब्लैक होते हैं। 26 आपके रेड हो गए और 26 ही आपके क्या हो गए, ब्लैक कार्ड हो गए। अच्छा, अब उसने बात पूछी है आपसे क्या, किंग ऑफ रेड कलर। भाई सीधी सी बात है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि किंग कितने होते हैं, 4, जिसमें से आधे लाल और आधे काले। इसका मतलब कि 2 आपके रेड होंगे और 2 आपके ब्लैक होंगे। तो उससे आपसे पूछा है किंग ऑफ रेड कलर, तो आप क्या बताओगे 2/52, ठीक है। इसको काटा तो आपका कितना आ गया 1/26। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है क्या, फेस कार्ड मैंने आपको देखो वीडियो में बताए हुए हैं, जो हमने प्लेइंग कार्ड्स वाली वीडियो करी थी उसमें आपके पास किंग फेस कार्ड की हमने बात करी थी। फेस कार्ड किस किस के होते हैं भाई, एक किंग हो गया, उसके अंदर किंग का होगा फेस, क्वीन होगा, ठीक है, और एक हो गया जैक, ठीक है। यही 3 है जिनके फेस होंगे। तो हर किसी के कितने हो गए 4, 4 और 4, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, टोटल कितने फेस कार्ड हो गए 12। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 12/52। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 12/52। इसको हमने कट करा तो क्या आया 4 3 12 एंड देन 3/30, ठीक है। नेक्स्ट उसने आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है अ रेड फेस कार्ड। अभी देखो आपके पास यहां पे फेस कार्ड थे, कितने फेस कार्ड है 12, ठीक है, जिसमें से आधे लाल और आधे काले। तो इसका मतलब 6 रेड एंड 6 ब्लैक। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड क्या होनी चाहिए भाई, रेड कितने हैं 6, ठीक है, तो 6/52। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपके हो गई क्या, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट उसने क्या कहा है आपसे, फोर्थ पार्ट उसने कहा है जैक ऑफ हर्ट। अब देखो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे उसने आपसे कार्ड जो पूछा है किसी कैटेगरी का पूछा है, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है किसी भी कैटेगरी का कोई भी कार्ड पूछे उसके अंदर कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा।
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आई, जैक ऑफ हर्ट की, जैक ऑफ हर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या रही, 1/52, 1/52। ठीक है, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही कहा हुआ है कि जब भी आपसे किसी कैटेगरी का पत्ता पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, हर कैटेगरी में एक ही होगा हर किसी का। ठीक है, तो हर्ट कैटेगरी पूछ ली और क्या पूछ लिया उस कैटेगरी का, जैक। तो जैक कितने होंगे, एक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट स्पेड, अब पूरी कैटेगरी ही पूछ ली उसने कि भाई स्पेड, पूरी कैटेगरी पूछ ली और पूरी कैटेगरी में कितने पत्ते होते हैं, 13। ठीक है, तो क्या हुआ 13/52, प्रोबेबिलिटी आ गई समझ में कि भाई कितने आ गया 13/52, इसका मतलब 1/4, कितना आया 1/4। नेक्स्ट क्वीन ऑफ डायमंड, अब ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद को ही आ जाना चाहिए कि भाई प्रोबेबिलिटी, फिर उसने पूछा है क्वीन ऑफ डायमंड, फिर दोबारा से उसने क्या पूछ लिया भाई, कैटेगरी। तो जब आपसे उसने कैटेगरी पूछी है और कैटेगरी का एक पत्ता पूछा है दैट इज क्वीन, ठीक है, तो कितने होंगे 1/52। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपके जो थे क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट बाकी के जो आपके क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 15 से लेकर के 16 से लेकर के नेक्स्ट रिमेनिंग जो रह जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या 15, और 15 क्वेश्चन में आपके पास उसने क्या बात बोली है, उसने को बोला है कि अब आपके पास कितने कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अब उसने आपके पास बोला है भाई 5 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स नहीं बोले हैं, उसने आपको बोला है 5 कार्ड्स, और वो 5 कार्ड्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक 10, एक जैक और क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड। ये 5 कार्ड्स हैं आपके पास, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ये 5 कार्ड हैं आपके पास, और उन्होंने ये बोला है कि भाई अब इन 5 कार्ड के हिसाब से आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो भाई आपके पास देखो उसने फर्स्ट क्या बोला है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, द कार्ड इज क्वीन। अच्छा इसमें बताओ भाई कितनी क्वीन है, एक ही तो क्वीन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 5, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 1/5। ठीक है, नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट में देखो आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के वर्ड्स ही आपको पूरा बता देंगे कि उसने बोला है कि क्वीन अगर हम उसमें से निकाल दें, इसका मतलब मैंने यहां से क्वीन को निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए, 1 2 3 4। सबसे पहले ये भी देखना है कि अगर मैंने क्वीन को निकाल दिया तो अब कार्ड्स कितने रह गए, रिमेनिंग कार्ड्स आपके पास कितने हैं 4। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए 4। और उसने क्या बोला है, अब उसने ये पूछा है कि ये बताओ द कार्ड पिक्ड अप वो एस होना चाहिए। इसका मतलब कि इसके अंदर भी उसने 2 पार्ट दे दिए कि क्या बोला है उसने कि प्रोबेबिलिटी एस की बताओ, तो हमने कहा एस 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 एस। अब यहां पे एस ऑफ डायमंड है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसने एस बोला है लेकिन किसी कैटेगरी का बोला है, लेकिन हमसे उसने जो प्रोबेबिलिटी बोली है वो सिर्फ किसकी बोली है, एस की बोली है, तो एस ही तो चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एस कितना है, 1 है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या रही 1/4। अब वो कोई भी हो सकता है क्योंकि एस तो इसके अंदर एक ही है ना। नेक्स्ट उसने अब बोला है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बोली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी बोली है। और हमने इसके अंदर देखा भाई हमारे पास 4 कार्ड्स में 1 2 3 4, 4 कार्ड्स में यार क्वीन तो है ही नहीं, क्योंकि जब 5 थे तब क्वीन थी, लेकिन हमने क्वीन को क्या कर दिया बाहर, तो अब इसके अंदर क्वीन नहीं है, तो इसके मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0/4। समझ आया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इस वाली वीडियो में आपके पास मैंने बोला था 1 से 15 तक, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन होते हैं खत्म। नेक्स्ट आगे 16 to 25 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं। थैंक यू।